आपको पता है मालगाड़ी की डब्बों पर ऐसा चक्का क्यों दिया जाता है, या फिर एग्जाम की कॉपियों को रेड पेन से क्यों चेक किया जाता है? फलों पर ये जो स्टिकर होता है, इस स्टिकर का मतलब क्या होता है? जेसीबी का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है? तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट 84 के एक नया वीडियो में। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम इंडिया में है, जो कि ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम है हीराकुद डैम। फलों पर ये जो स्टिकर होता है, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्टिकर बेस्ट क्वालिटी का फल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी स्टिकर का नंबर 5 डिजिट है और स्टार्ट 9 से हुआ है तो वो फल पूरी तरह से नेचुरल है, यानी नेचर से बना हुआ। और अगर स्टिकर 5 डिजिट का होगा और स्टार्टिंग 8 से हुआ होगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई है, यानी एक तरफ से आधा नेचुरल। और अगर फलों में स्टिकर 4 डिजिट का होगा तो वो टोटली आर्टिफिशियल होता है, जो कि बहुत सारे केमिकलों से बनता है, जिसे खाना नहीं चाहिए। जेसीबी का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है, कोई और रंग के क्यों नहीं? तो उसका आंसर ये है, दुनिया में जितने भी कलर होते हैं उनमें से लाल और पीला दो ऐसे कलर होते हैं जो कि हमारा अटेंशन दूर से ही कैच कर लेते हैं। दूर से ही ये कलर एकदम साफ दिखाई देता है, इसलिए स्पेशल व्हीकल जैसे स्कूल बस, जेसीबी और क्रेन में ये कलर यूज होता है। जेसीबी से याद आया, जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका भी कोई फुल फॉर्म होता है क्या? हम लोग शुरू से ही जेसीबी को जेसीबी बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग इसका फाउंडर को दर्शाता है, जिनका नाम है जोसेफ चार्ली बेम्फर्ड, जेसीबी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मलयालम के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि एक लैंग्वेज है और केरला में बोली जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलयालम, इस वर्ड को आप जब उल्टा बोलोगे भी मलयालम ही बोलोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऑरेंज पहले आया होगा कि ऑरेंज कलर पहले आया होगा? मैं बता देता हूँ, ऑरेंज पहले आया, उसके बाद ऑरेंज कलर। इस हिसाब से येलो का कलर है मैंगो और रेड का कलर वाटरमेलन क्यों नहीं हुआ, वो तो अंग्रेजों से जाकर पूछना पड़ेगा। अभी तक हमें लगता था कि डेथ नेचुरली होता है या फिर एक्सीडेंटली होता है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ डेथ एक्सीडेंटली नेचुरल होता है। मेरे कहने का मतलब जापान में और वर्किंग के चलते डेथ का रेशियो बढ़ रहा है, जिस वजह से जापान की गवर्नमेंट लोगों को कम से कम काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। फिर क्यों मेट्रो के ट्रैक पर हमें ऐसा छोटा छोटा पत्थर देखने को नहीं मिलता? इसका आंसर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस पत्थर का काम क्या है। तो दोस्तों, जिस समय पटरी पर ट्रेन गुजरता है उस समय पटरी पर एक बड़ी स्केल में शोर और वाइब्रेशन जनरेट होता है, और इस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए पटरियों पर पत्थर बिछाया जाता है, और इसी वजह से पटरी को डैमेज कम से कम होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन के चलते पत्थर ट्रैक से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, जिसको टाइम टू टाइम चेक कर कर मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन मेट्रो का ट्रैक बहुत ज्यादा बिजी होता है, जिसे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मेट्रो के ट्रैक पर पत्थर के बदले कंक्रीट का यूज किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब कंक्रीट से सब कुछ हो जा रहा है तो ये पत्थर बिछाने का जरूरत क्या है? तो इसका कारण कॉस्ट है। कंक्रीट से बना हुआ ट्रैक में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाता है। मेट्रो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, इसका शेड्यूल भी बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए इसका ट्रैक कंक्रीट का बना हुआ रहता है। और इसी खर्चे पे ये सारे इंडियन रेलवे को कंक्रीट बनाना तो खर्चा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज की जिंदगी में हम लोग स्मार्टफोन के बिना जिंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकते, लेकिन पूरे दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां स्मार्टफोन तक को बैन किया हुआ है। असल में पूरे दुनिया में नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा कंट्री है जहां आप सिर्फ सिलेक्टिव मॉडल और ब्रांड के स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो, और वो स्मार्टफोन भी पूरा स्मार्ट नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि उस सिलेक्टिव मॉडल में आप सिर्फ सिलेक्टिव एप्स को यूज कर सकते हो। इससे भी अजीब बात यह है कि पूरे नॉर्थ कोरिया में एक नेटवर्क है जो कि 3G सर्विस प्रोवाइड करता है। ये 3G नेटवर्क भी नॉर्थ कोरिया के सिर्फ 39% टेरिटरी को कवर किया हुआ है। बाकी के इलाकों पर आज भी नेटवर्क नहीं आता, को सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको पता है कि अंडर वाटर वेल्डिंग जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक है, क्योंकि इस जॉब में पानी के अंदर जाकर शिप, सबमरीन और ऑयल रिग्स को वेल्डिंग करना होता है, और यहाँ बार बार धमाका होने का खतरा भी बना रहता है। एग्जाम की कॉपियों को आखिर रेड पेन से क्यों चेक किया जाता है? आपने जरूर नोटिस किया होगा कि एग्जाम की कॉपियों को सिर्फ रेड पेन से चेक किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों, इस चीज का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था, जब इंग्लैंड में ये मिथ फैल रहा था कि रेड पेन से किसी भी इंसान का नाम लिखे तो उस इंसान का मौत हो जाएगा। तब इंग्लैंड के एक टीचर के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो इस मिथ को खत्म करेंगे और अब से सिर्फ रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब अमेजिंग बात यह है कि इंग्लैंड के सारे टीचर ये मिथ को दूर करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से ये भ्रम वहाँ पे खत्म हुआ, और वहीं से रेड पेन का एक ट्रेंड निकला, जिस वजह से भारत में सारे देश रेड पेन का इस्तेमाल करने लगे।
मालगाड़ी पर ऐसा चक्का क्यों होता है? असल में दोस्तों हम सभी ने मालगाड़ी पर ऐसा स्टीयरिंग व्हील या फिर चक्का को देखा होता है, लेकिन हम में से 99% लोगों को ये क्यों होता है इसका जवाब नहीं पता होता है। दरअसल दोस्तों जब मालगाड़ी तैयार हुआ उसमें ऐसा चक्का नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं मालगाड़ी पर बहुत सारा वजन लादा जाता है, जिस वजह से इसका ओवरऑल वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में ट्रेन को जब चढ़ाई और टेढ़ी जगह पर बहुत समय तक खड़ा किया जाता है, तब ट्रेन का ज्यादा वजन के चलते पीछे जाने का चांस बना रहता है और इसी कारण से निजात पाने के लिए मालगाड़ी पर ऐसा चक्का लगाया जाता है। इस चक्का को क्लॉकवाइज घुमाने से ऐसे हैंड ब्रेक काम करता है, डब्बा के सारे चक्का को ब्लॉक कर देता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।